नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पहाड़ों से उतरे सैलाब ने इंसान की बनाई हुई पूरी दुनिया को ही तहस नहस कर दिया। महज कुछ घंटे पहले जहां जिंदगी दौड़ रही थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ पानी, मलबा और तबाही का मंजर है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने भर का मौका नहीं मिला। जो भी सामने आया सीधे बहता चला गया, मिटता चला गया। नेपाल के पहाड़ों से उतरे सैलाब ने तबाही की ऐसी तस्वीर छोड़ी है जिसको देखकर समझ आता है कि कुदरत के आगे इंसानी ताकत कितनी बौनी है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 90 से ज्यादा लोग इस सैलाबी कहर में काल के गाल में समा गए हैं, तो वहीं 400 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कुदरत जब अपनी विनाश लीला दिखाती है तो संभलने का मौका तक नहीं देती। कुछ घंटे पहले तक जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, वहां अचानक ऐसा सैलाब आया कि इंसानी ताकतें कुदरत के तांडव के आगे पस्त हो गई। सदियों से खड़े पहाड़, वर्षों से खड़े पेड़, इंसान के बनाए गए पुल, सड़कें, मकान, सब कुछ पानी में उस प्रचंड वेग के सामने तिनके जैसा साबित हुआ। जो सामने आया वो बहता चला गया, जो रास्ते में आया वो मिटता चला गया। नेपाल में कुछ घंटे पहले आया ये सैलाब अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाया, बल्कि अपने पीछे तबाही का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ से मौत का सैलाब किस रफ्तार से नीचे उतर रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि जो कुछ भी सामने था वो खिलौने की तरह बह गया। गाड़ियां, मकान, दुकान, सड़कें, पुल, सब कुछ सैलाब के सामने टिक नहीं पाए। सबसे खौफनाक ये कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी अपने साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़, मलबा और अपने रास्तों में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। ये तस्वीर सिर्फ बाढ़ और बाढ़ के चलते विनाश की नहीं है, ये उस ताकत की तस्वीर है जिसके आगे इंसान की बनाई हर व्यवस्था बौनी पड़ जाती है। जिस पहाड़ पर इंसान ने सड़क बनाई, जिस नदी पर पुल बनाया, जिस जमीन पर घर और बाजार बसाए, उसी पहाड़, उसी नदी और उसी जमीन ने चंद सेकंड में सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। नेपाल के पहाड़ों में आई ये अचानक बाढ़ एक बार फिर बता रही है कि पहाड़ों की गोद में बसी जिंदगी कितनी नाजुक है। यहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी घाटियां और इनके बीच में बहती नदियां। लेकिन जब यही नदियां अपना रौद्र रूप लेती हैं तो पूरा का पूरा इलाका जल प्रलय में बदल जाता है। कुछ वक्त पहले तक जहां जिंदगी थी, आज वहां सिर्फ पानी और मलबा है। कल तक जहां सड़क थी, आज वहां सैलाब है, और कल तक जहां घर थे, वहां सिर्फ तबाही के निशान हैं। पूरा सैलाब तो चंद मिनटों में गुजर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया टूटे हुए पुल, बहती हुई गाड़ियां, मलबे में तब्दील हुए घर और अपनों की तलाश में भटकते लोग। नेपाल में चंद सेकंड के अंदर हुए विध्वंस की ये तस्वीरें गवाह हैं कि कुदरत जब करवट लेती है तो वक्त नहीं देखती, इंसान नहीं देखती और सरहद नहीं देखती, बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेपाल का राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो भी क्षत होने के बाद अभी राष्ट्रीय राजमार्ग में अब काठमांडू जाने के लिए धादिङ का जो रास्ता है वो पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त हो चुका है।
नेपाल में आई इस तबाही का पूरा आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है। कितनी जिंदगियां इस सैलाब की चपेट में आई, कितने घर उजड़े, कितने परिवार बिछड़े और कितना नुकसान हुआ। आने वाले घंटों और 1-2 दिनों में इसकी तस्वीर और साफ होगी। लेकिन फिलहाल नेपाल की धरती पर कुदरत का वो चेहरा दिख रहा है जिसे देखकर सिर्फ एक बात समझ आती है, जब पहाड़ों से सैलाब उतरता है तो इंसान की बनाई दुनिया पल भर में मिट्टी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।